एटीएस मैनेजमेंट ने 5 लाख रुपए का लोन कह के एक फिरौती मांगी। मुझे 5 लाख रुपए जमा कराने पड़े। जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अच्छी नीयत के साथ देश के साथ और प्रदेश के साथ काम करने में लगे हैं, अधिकारी भी अगर उसी नीयत के साथ काम करें तो मुझे लगता है कि भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया होने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। आज बात होगी नोएडा अथॉरिटी को लेकर, जहां भ्रष्टाचार का खेल जमकर खेला जा रहा है। सोसाइटियों के निर्माण में सारे नियम कानूनों को दरकिनार किया गया। नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है, इस बात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं कि सोसाइटी में बनी मार्केट में दुकानों का फेस सुरक्षा के लिहाज से अंदर की तरफ होता है, ताकि बाहर के लोग सोसाइटी में प्रवेश न कर पाएं। लेकिन यहां पर अधिकारी और बिल्डर की मिलीभगत से लगातार भ्रष्टाचार करते हुए सोसाइटी की दुकानों का फेस सड़क की तरफ कर दिया गया। सोसाइटी निर्माण में लोगों की सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। तो आज इसी मुद्दे पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फोना के प्रेसिडेंट संदीप चौहान जी और साथ ही वाइस प्रेसिडेंट विनीत गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ स्टूडियो में। धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बातचीत करते हैं। सबसे पहले फोना प्रेसिडेंट संदीप चौहान जी से बात करेंगे। संदीप जी, काफी लंबे समय से आप इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए, या अभी भी कौन कौन सी ऐसी मुश्किल हैं जो सामने आ रही हैं, और पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल का कि आपके चैनल पे बार बार सोसाइटी वासियों के लिए जो समस्या है उठाई जा रही है और ये आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचे, क्योंकि आज पूरे देश से अगर नोएडा में जितने भी सोसाइटी में लोग रहने आए हैं वो इसी कारण से रहने आए कि यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। इसी कारण से यहाँ लोगों ने रहना शुरू किया, और जब तक योगी जी बैठे हैं लोगों को लगता है कि यहाँ रहना बहुत सेफ है, और इस टाइप की कोई समस्या जो दूसरे राज्यों में जैसे अभी दिल्ली में है और दूसरे ऐसी उसमें ना होगी, यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन जो बिल्डर और अधिकारी, जो नोएडा के अधिकारी है, इन लोगों ने जो समस्या उत्पन्न की हुई है, जो समस्याएं खत्म होने के नाम नहीं ले रही है, जैसे रजिस्ट्री का बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे हैंडओवर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कॉमन एरिया अभी हैंडओवर होने के बाद भी कई सोसाइटियों में कॉमन एरिया बिल्डर के पास ही है। एसटीपी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन को लेकर। एसटीपी बन जाती है लेकिन वो उतनी कैपेसिटी की नहीं होती जितने कैपेसिटी की सीसी में दिखाई जाती है। ऐसी बहुत सारी समस्या, रेन हार्वेस्टिंग की समस्या, रेन हार्वेस्टिंग बना ही नहीं आज की सोसाइटी में, दिखाने के लिए कागजों पे कंपनी सर्टिफिकेट पे साइन कर दी जाते हैं। ये जो रिश्वत लेकर ऐसे काम जिससे बर्बाद हो रही है चीजें, पानी बर्बाद होता है, एसटीपी का पानी सीधे नालों में फेंक दिया जाता है। रजिस्ट्री ना होने का कारण बिल्डर और अधिकारियों की मिलीभगत है। कई बार कमेटियां बनी, अभी कांत जी की कमेटी बनी, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रही कि बिल्डर को पकड़ के उसके साथ बैठ के इस समस्या को निवारण किया जाए। बहुत सारी चीजें हैं। आज हमारे साथ विनीत जी है, इनकी सोसाइटी एटीएस हैमलेट है, ये एक नई समस्या अपनी सोसाइटी के बारे में बताएंगे। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ये आवाज पहुंचाकर, हमने अभी शिकायत भी की है मुख्यमंत्री अपने लेटर के माध्यम से, हम देखना चाहते हैं कब मुख्यमंत्री हमें बुलाए और उनके साथ बैठकर हम समाधान के साथ उनके साथ बैठना चाहते हैं कि समाधान के साथ काम हो। जैसे स्पोर्ट्स सिटी का बहुत बड़ा मुद्दा है, सेक्टर 79 और सेक्टर 150 की स्पोर्ट्स सिटी का मुद्दा है, उसका भी समाधान है, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ बैठ के ही अभी समाधान हो पाएगा। लगता है कि यहाँ के अधिकारी सक्षम नहीं है, लोकेश है बिल्कुल भी सक्षम नहीं है वो समस्या को सुलझाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री इसको सुने, हमारी आवाज को। बिल्कुल। तो साथ ही हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट फोना के विनीत गुप्ता जी भी हैं, और साथ ही वो एटीएस 1 हैमलेट सेक्टर 104 के एक्स प्रेसिडेंट भी हैं। तो एक्स प्रेसिडेंट के रहते विनीत जी, क्या क्या मुश्किलात हैं जो सामने आ रही हैं आपके? साथ ही बिल्डर्स पर ऐसी कौन सी मनमानी करने का आरोप लग रहा है, या फिर क्या कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? सबसे पहले धन्यवाद, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये समस्याएं लोगों तक पहुंचा पाऊँ, जिससे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारी समस्याओं का निवारण करने के लिए अग्रसर हों। जैसे कि बहुत सोसाइटीज़ हैं, एटीएस 1 हैमलेट भी है और भी हैं, लेकिन एटीएस 1 हैमलेट का बोलेंगे तो मैंने अपने अध्यक्ष होने के टेन्योर में
1 नवंबर 2021 को एटीएस वन हैमलेट से हैंडओवर प्राप्त किया मेंटेनेंस का, लेकिन कॉमन एरिया का हैंडओवर अभी तक नहीं हो पाया है। हमारी एओए, मेरे बाद भी जो एओएज आई हैं उन्होंने भी बहुत प्रयत्न किया है, लेकिन कॉमन एरियाज जैसे बेसमेंट्स में करीबन 450 स्टोर हैं जो एटीएस ने अभी तक एओए को हैंडओवर नहीं किया। वो एओए की प्रॉपर्टी है जिससे एओए को रेवेन्यू आना है। अगर वो 450 स्टोर हमारे पास हैंडओवर आ जाता है तो हमारा रेवेन्यू बहुत बढ़ जाता है उनको रेंट पे चढ़ाने के बाद में। कमर्शियल जो हमारा है उसके अंदर 1000 फुट का ओपन टू स्काई एक एरिया था, ओपन टू स्काई, उस पे छत डाल के एक रेस्टोरेंट चल रहा है जो अभी तक हैंडओवर नहीं दिया गया है। और हमारी एओएस आ रही हैं और प्रयत्न कर रही हैं। अभी इलेक्शन आने वाले हैं, फिर एक टीम तैयार होगी, वो भी प्रयत्न करेगी और हम कोशिश करेंगे कि इन मसलों का हल किया जाए और कॉमन एरिया एओए को हस्तांतरित किया जाए। अब फ्लैट की रजिस्ट्री को ही ले लीजिए, मैंने अपनी रजिस्ट्री अगस्त के महीने में कराई है। एटीएस मैनेजमेंट ने 5 लाख रुपए का लोन कह के एक फिरौती मांगी, मुझे 5 लाख रुपए जमा कराने पड़े एटीएस को 1 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन कहकर, जिससे वो वापसी करे ना करे वो उनकी मर्जी है। लेकिन बिना इस 5 लाख के एटीएस मैनेजमेंट ने हमारी रजिस्ट्री नहीं करी। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि उनके पास नोएडा के पैसे देने के लिए फंड्स नहीं है, इसीलिए रेजिडेंट से इकट्ठा किया जा रहा है। अच्छा। इस तरह की मनमानियां ये बिल्डर निवासियों के साथ कर रहे हैं। तो निवेदन है कि हमारी आवाज मुख्यमंत्री जी तक जाए और इस समस्या का निवारण होने के प्रति हम अग्रसर हों। विनय जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, लगातार जो है वो नोएडा अथॉरिटी के अंदर जो अधिकारी हैं बिल्डर्स के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने का उन पर आरोप लगता रहता है, आए दिन लगता रहता है और आपको भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपकी तरफ से कौन सा ऐसा मतलब एक्शन है या शिकायत आपने किससे करी है या फिर कब से इस चीज़ को लेकर कोशिशें कर रहे हैं? शिकायतों का तो एक पुलिंदा बना हुआ है और हमसे पहले से हमारे सीनियर्स जो हैं, हमारे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट संदीप चौहान जी, हम लोग इन्हीं से ज्ञान लेकर आगे बढ़े हैं और हमारी शिकायतों का भी एक पुलिंदा बन गया है। अथॉरिटी पे जाओ, वो साफ कहते हैं कि बिल्डर को जाके पैसा दे दीजिए। अथॉरिटी वालों कभी नहीं कहा कि आप पैसा मत दीजिए, हम आपकी रजिस्ट्री करा के देंगे। पैसा बिल्डर ने अथॉरिटी को देना है, हम किस बात का पैसा देंगे बिल्डर को? लेकिन हमें अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए ये फिरौती देनी पड़ रही है। अथॉरिटी के सीईओ साहब, हमें एक कर्मठ सीईओ साहब चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक गुजारिश है कि एक कर्मठ सीईओ साहब को लाएं जिससे नोएडा निवासियों की समस्याओं का पूर्णतः एक निवारण मिले हमको। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात हमेशा से की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अधिकारी मुख्यमंत्री की योजनाओं को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ संदीप चौहान जी भी हैं। संदीप जी, जब सीईओ ऋतु महेश्वरी जी थी तो उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि लोगों की सुरक्षा के लिहाज से जो बाहर की शॉप्स जो फेस फ्रंट की तरफ कर देते हैं उस पर 8 फुट की बाउंड्री होती है, तो उसको लेकर भी काफी लंबे समय से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक क्यों अधिकारियों की तरफ से एक्शन नहीं लिया जा रहा है? देखिए, पिछले 8 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जो बाहर की तरफ दुकानें का मुंह खोल दिया गया, जिसके कारण से यातायात की समस्या, बहुत सारी क्राइम की समस्या, रात को गाड़ियों में बाहर से लोग आते हैं गाड़ियों में बैठकर शराब पीने की समस्या, जिसके कारण से पुलिस बदनाम होती है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है। ये जो अथॉरिटी की मिली भगत के कारण, भ्रष्टाचार के कारण सरकार बदनाम होती है, पुलिस बदनाम होती है, ये ठीक होनी चाहिए। पिछली सरकार की नाकामियों के कारण ये काम हुए, लेकिन अभी भी कई नई सोसाइटियों के अंदर अभी भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, बाहर की दीवार बिना देखे हुए दिए जा रहे हैं, दीवारों जो मार्केट के मुंह है बाहर की तरफ खोले जा रहे हैं। ठीक है, पिछली सरकारों में सब हुए, उनको ठीक करने में समय लगेगा, लेकिन जो नए कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी भी सारे नियमों को दरकिनार रखते हुए, बिना एसटीपी का प्लान देखते हुए, अभी भी आप देख लीजिए, किसी मॉल में चले जाइए, कोई सोसाइटी में चले, कोई एसटीपी सही ढंग से काम नहीं करता है। तो सारा एसटीपी का पानी नालों में फेंक दिया जाता है या काम नहीं करता है। जब कोई अधिकारी, संबंधित अधिकारी चेक करने जाता है तो उसी टाइम बटन ऑन करके एग्जॉस्ट चला के दिखा दिया जाता है, लेकिन कहीं भी एसटीपी चालू नहीं होता है। इस पे काम करना चाहिए, अथॉरिटी को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे बदनामी होती है, सरकार की बदनामी होती है। अधिकारी को इसलिए लगाया जाता है कि आप बैठ के समस्याएं निपटाइए। हम
ये सोचते थे कि लोकेश एम जी आए हैं, वो बहुत अच्छा काम करेंगे ऋतु मैत्री जी आने के बाद, और हम चाहते थे कि वो हमें बुलाएं, बिल्डर को साथ में बुलाएं, फैसला हो, टीम जाए, देखे कि वहाँ सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन कोई मीटिंग ऐसी नहीं होती है, बुलाना तो बहुत दूर की बात है, एंटरटेनमेंट तक नहीं किया जाता। बिल्डर की बात सुनी जाती है अथॉरिटी में, निवासियों की बातों को, खरीदारों की बातों को दरकिनार करके उनको बाहर घंटों घंटों तक बैठाया जाता है। और जब ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जब शोर मचता है, तो एक कमेटी बना दी जाती है, और कमेटी केवल कागजों में रह जाती है। ये अभी तक चल रहा है नोएडा अथॉरिटी में। तो देखा आपने कि अथॉरिटी के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बिल्डर और अधिकारी मिलकर कैसे सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। विनीत जी और संदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, क्या चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए उनको इन बिल्डर्स पर या फिर इन अधिकारियों पर? देखिए, मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के सामने जब हम जाएं, हाँ, और समस्याओं के समाधान के साथ जाएं। मुख्यमंत्री को समस्या सब पता है, सभी पत्रों के माध्यम से समस्याएं जाती हैं, वो अपना चाबुक भी चलाते हैं, अधिकारियों को वहां से हटाया भी जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि समाधान किया जाए। जैसे हमारे पास स्पोर्ट सिटी के लिए पूरा एक मैप तैयार है, जैसे वाटर, पानी का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, कि जो गंगा वाटर है लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बिल्डर ने पैसे ही जमा नहीं गए अथॉरिटी में। उसके कारण भी कहीं ना कहीं अथॉरिटी नाकाम रही है। हैंडओवर की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, रेन हार्वेस्टिंग की समस्या है, एसटीपी का एक बहुत बड़ी समस्या है कि एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी केवल दिखाने के लिए प्लांट लगे हुए, लेकिन सीधा नालों में फेंका जा रहा है। ये बहुत सारी समस्या है। हमने एक पूरा मैप तैयार किया हुआ है मुख्यमंत्री के लिए, और हम चाहते हैं कि उसको रखे, समाधान के साथ रखे, कि रजिस्ट्री कैसे हो पाएंगी। जो भी कॉमन एरिया बेचा गया, वो कॉमन एरिया पूरा हैंडओवर अथॉरिटी ले, और उसको सेल हैंडओवर करके उसके कारण से रजिस्ट्री हो पाए, जो पैसा देना है, क्योंकि कॉमन एरिया बिल्डर नहीं बेच सकता। अथॉरिटी 99 साल की लीज पे पूरा नोएडा अथॉरिटी है, तो नोएडा अथॉरिटी मालिक होती है। और तो कई सारी चीजें हैं कि समस्याओं का समाधान हो सकता है, अच्छी नियत के साथ अधिकारी करना चाहे, जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अच्छी नियत के साथ, देश के साथ और प्रदेश के साथ काम करने में लगे हैं। अधिकारी भी अगर उसी नियत के साथ काम करें, तो मुझे लगता है कि भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। तो देखा आपने कि नोएडा के अंदर अगर लोग आकर रहते हैं या फिर अन्य राज्यों से, दिल्ली को छोड़कर आए या अन्य राज्यों को छोड़कर आए, नोएडा में लोग इसलिए रहते हैं ताकि खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, क्योंकि यहाँ पर लगभग एक फ्लैट की कीमत का अंदाज़ा अगर हम लगाएं तो 1 करोड़ से 25 करोड़ के बीच ये कीमत भी होती है। और लोग इसीलिए इतना पैसा खर्च करके सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह के इंतज़ाम करते हैं। लेकिन बिल्डर और अधिकारी मिलकर जो सरकार की योजनाएं हैं सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो उनको पलीता लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर मुख्यमंत्री इसका संज्ञान कब लेते हैं, या फिर कब इन भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट बिल्डरों पर कार्रवाई हो पाएगी। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।